नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। आप सभी को मैं करबद्ध होकर प्रणाम करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो वीडियो न केवल मेरे लिए है बल्कि उनके लिए भी है जिन्हें एक बहुत बड़ी खुशी मिली है कल शाम को, और उनके लिए भी है जो बहुत निराश हुए हैं। आज के वीडियो के कदम कदम पर आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेगी जो निश्चित रूप से जो खुश हैं उनकी खुशी बढ़ाएगी, जो थोड़ी सी निराश हताश हैं उनकी हताशा और निराशा को भगाएगी। निश्चित रूप से मैं ये जो एक टैग लाइन मैंने लिखी कि एनडीसी क्लासेस ने रचा इतिहास, ये बहुत जरूरी है और बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी लाइन है। आज से 2.5-3 साल पहले जिस कार्य को स्टार्ट किया गया था, आप जैसे कल रिजल्ट आया, आप असफल हो गए। आपने मेहनत की 2 महीने की, किसी ने 4 महीने की, किसी ने 3 साल से की, असफल हो गए। कोई 2018 के बाद कंटिन्यू तैयारी कर रहा है तो वो कह रहा है सर मुझे 5 साल हो गए इसलिए मैं असफल हो गया, अब तो हम थक चुके हैं, हार चुके हैं। उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत बड़ी सीख है। इसके साथ जिन्हें सफलता मिली उनके लिए बधाइयां भी। ये इतिहास जो लाइन लिखी है ये केवल लाइन नहीं है। आप इस चीज को समझेंगे कि जो कारवां मुझे आज 3 साल पहले लगभग स्टार्ट किया था मैंने, 3 साल की मेहनत के बाद आज मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि यस, मैंने कुछ अच्छा किया। मैंने जो काम किया उसका मुझे परिणाम आज मिला है। तो मुझे कितना समय लगा? 3 साल लग गए, लेकिन मैं रुका नहीं, झुका नहीं, निरंतर चलते रहा। इस कारण यह सफलता मिली है। आप लोग अगर मान लो 2018 से चल रहे हो, आप असफल हो रहे हो, इसमें आप अगर घबराओगे तो घबराने से हल नहीं निकलेगा। हम लोगों ने भी असफलताएं देखी है, असफलताओं को नजदीक से एक नहीं सैकड़ों बार देखी है, यूं मान लीजिए आप। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। निश्चित रूप से आज जो सिलेक्शन हिंदी में दिए, एक तरह से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इस क्लासेस को आपने अग्रिम पंक्ति में टॉप 10 चैनल में लाकर खड़ा कर दिया है, उसके लिए मैं आपको वास्तव में प्रणाम करता हूं। मेहनत किसकी थी? आपकी थी। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं और अपने शौक से कुछ अच्छा पढ़ाता हूं और वो आपके काम आ जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। पिछली बार मुझे कहा सर आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो, आप ये कर रहे हो। नहीं, कंपटीशन बढ़ा और देख लीजिए इतना सिलेक्शन है। निश्चित रूप से सारे मेरे कैसे हो जाएंगे? राजस्थान बहुत बड़ा है, बहुत चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स और भी हैं, लेकिन इस चैनल को आपने जो आज इस मतलब एक ऊंचाई के मुकाम पर पहुंचाया, उसको लेकर मैं आपको आज धन्यवाद देता हूं। लेकिन हम बात करेंगे, सबसे पहले सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देंगे, उसके बाद कुछ हम चर्चा करेंगे। आज देखिए, निश्चित रूप से ये वो सितारे हैं जिनके आप देख सकते हैं। आज एक का भी नाम नहीं लिखा मैंने। पता है क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अक्सर जब हमारे देश का कोई भी खिलाड़ी जब विदेश में मतलब कुछ कोई ट्रॉफी जीत के आता है, कोई टूर्नामेंट जीत के आता है, तो वहां पर वो होता है भारतीय, होता है कि भाई एक भारतीय जो है फर्स्ट रैंक है। लेकिन हिंदुस्तान में आते आते वो क्या हो जाता है? वो राज्य में बढ़ जाता है। ये हरियाणा का है, राजस्थान का है, ये मध्य प्रदेश का है। और फिर जब स्टेट में आता है तब वो जाति में बढ़ जाता है। ये राजपूत है, ये जाट है, ये चारण है, ये गुज्जर है, वगैरह वगैरह, गुर्जर है, तो ये बढ़ जाता है। लेकिन आज ये सब, इन सब की एक ही जाति है और ये जाति है विजेता। आज ये सारे विजेता हैं और इनका नाम क्या है? इन सब का नाम योद्धा है। कट ऑफ हाई जा रही थी, कुछ लोग यूट्यूब पे कमेंट गालियां निकाल रहे थे, सब इन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने बात पर अमल किया। और वास्तव में मैं आपको साबित करूंगा कि इन लोगों ने बात पर अमल किया था। मैं आज आपको साबित भी करूंगा। इनको जितना जो कहा गया, ये मैडम है, ये जब हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन बना था, ये चैनल के स्टार्टिंग में जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, उनमें से ऐप है हिंदी पॉइंट पर स्टार्टिंग भरोसा करने वाले मंजू राठौड़ मैडम है, तो ये उनमें से एक है। निश्चित रूप से आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां। आप देख सकते हैं, खुशियां देख सकते हैं इन चेहरों पर, मोटिवेशन देती है। मैं 10th क्लास के अंदर जब था तब मेरे एक भाई को 12th क्लास में फर्स्ट आने पर समाज की ओर से इनाम मिला। तब मैं वहां मंच के नीचे बैठा था, तब मैंने सोचा था, मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने कहा एक दिन इनाम मैं भी लूंगा, और मैंने लेकर बताया। आंसू, वो आंसू जो है ना, वो आंसू है कि मैं मेहनत करूंगा, मेरे में कमियां है, मैं उसे सुधारूंगा, वो आंसू है। अभी जो आपके इस वीडियो को देखते हुए जो आंसू आ रहे हैं, वो आंसू है आपको मतलब ये बताने के लिए कि नहीं यार इस बार मुझे कुछ करना है। ये जो खुशी आप देख सकते हैं। देखिए, ये मैडम है, बाड़मेर के हैं, थोड़ी बहुत मैं चर्चा, बाड़मेर के हैं, राजपुरोहित मैडम है। निश्चित रूप से इनके चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन के बाद की जो खुशी के आंसू होते हैं वो कैसे होते हैं। मैं खुद आज गदगद हूं और बहुत ही भावुक हूं कि इन लोगों ने जो है मुझे इतनी सफलता
मुझे सफलता अर्जित करवाई। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सब खुश हैं। ये इतना ही नहीं है, मुझे बहुत से स्टूडेंट ने फोटोज भेजी, बहुत से हैं जिन्होंने केवल मैसेज किया, और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने न फोटोज भेजी न मैसेज, लेकिन मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं कि आप मुझे फोटोज भेजो वगैरह, ऐसा नहीं। जो इच्छा से भेज रहे थे सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आप प्रसन्नता देख सकते हैं, आपने बहुत बहुत बधाई, मतलब धन्यवाद दिया कि सर वास्तव में आज मैं जो कुछ हूं वो आपके कारण हूं। ये कहना बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहता हूं आप जो कुछ भी हो अपने माता पिता के कारण हूं। आप में इनमें से कईयों को जानते भी होंगे, जो सीरियसनेस दिखाई देती है कई चेहरों पे राजस्थान आरपीएससी में, यानी ये एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हैं जिन्होंने पहले भी डॉक्यूमेंट चेक करवाए, क्योंकि अभी सिलेक्शन तो ग्रेड 3 में हुआ है ना, लेकिन ये आरपीएससी गए हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाने गए हैं, तभी तो इसका मतलब ये इंसान टैलेंटेड है, ये हार नहीं मानने वाला। ये आरपीएससी पीछे लोगों, इसका मतलब साबित होता है कि इस इंसान ने लगातार असफलताओं से हार नहीं मानी और बढ़ता गया और मंजिल पहुंचा है। आप देख सकते हैं खींची साहब को बहुत मतलब गर्व की मुद्रा में खड़े हैं, और आप निश्चित रूप से आपका संघर्ष बहुत लंबा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये भरतपुर के हैं और मतलब बहुत ही कठिन परिस्थितियों में सिलेक्ट हुए हैं। ये इन्होंने वीडियो बना के भेजा था मुझे, और ओ सिकंदर है ना, तो बहुत बड़ी बात है कि आज कितनी खुशी है। इसके अलावा भी और देख सकते हैं आप, ये सब आज वो लोग हैं जिनके चेहरों पे, वीणा गजरा मैडम बीकानेर के हैं, पहले एलडीसी पद पर थे, और इनका जब यहाँ एक ऑफलाइन सेमिनार हुआ था तब इन्होंने सबसे, जितना भी बच्चे बैठे थे, स्टूडेंट बैठे थे, उन सब में ये एकमात्र कैंडिडेट थे जिन्होंने हाथ खड़ा करके कहा था कि सर इस बार मैं सिलेक्शन लेके रहूंगी और मैं टीचर बन के ही रहूंगी, चाहे मुझे मेरी नौकरी के साथ कितनी ही मेहनत क्यों न करने पड़े। और देखिए दृढ़ निश्चय का आज आप देख सकते हैं। खुशबू रत्नू, गायत्री सिद्ध, ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है जहां तक मैं समझता हूं, मुझे जहां तक थोड़ा बहुत याद है, गायत्री सिद्ध हैं। अनुराग ऑफलाइन बैच का बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट, अनुराग बिश्नोई, बहुत ही अच्छे, मतलब आप में सब कुछ योग्यता होते हुए भी आप निश्चित रूप से एक हमेशा नम्र स्वभाव के रहते हैं। उनमें से एक है अनुराग, जो मेरे वन ऑफ दी फेवरेट स्टूडेंट है। आप इस शख्स को ध्यान से देखें, इनका नाम है गणेश पन्नू। इनके बारे में विशेष बताऊंगा। गणेश पन्नू इसलिए बताऊंगा विशेष, जो लोग कह रहे हैं 2018 से हम तैयारी कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों के लिए गणेश पन्नू एक सबक है। ये मेरे मित्र हैं। क्या है ये मेरे मित्र हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। जो लोग कह रहे हैं कि असली, मैं देता हूं वो मोटिवेशन जो कृत्रिम नहीं है, जो आपके जमीन से जुड़ा हुआ मोटिवेशन है। मैं वही चीजें बताता हूं जो वास्तव में आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर सकती है। मैं किताबों की बातें या फिर सुनी सुनाई विद्वानों की बातों से आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करूंगा। आप देखिए गणेश पन्नू, हम 11th और 12th के साथी हैं। अब इससे आप क्या समझते हो? हम 11th और 12th के साथी हैं। मैंने 12th की थी 2006 में। कब की थी? 2006 में। तो गणेश ने भी कब की थी? 2006 में। हम दोनों साथ के क्लासमेट हैं। ये बताते हुए मैं क्यों बताऊं इसे स्टूडेंट, ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरे साथ पढ़ा हुआ। जब भी मैं कहता है कि सर थैंक यू गुरु सिलेक्शन हो गया, तब मैंने कहा नहीं तू मेरा मित्र है। 2006 में हुई और 2009 या 2010 में मेरे साथ बीएड की थी। आज 2023 चल रहा है। 13 सालों के संघर्ष के बाद आपका ग्रेड 3 में चयन होता है और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में भी प्रोविजनल में सिलेक्शन हो चुका है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्शन हो। एक बार मैं फिर से आपकी फोटो दिखाऊं, यह मुझे गर्व होगा कि मैं अपने मित्र के काम आ पाया, मैं अपने मित्र के काम आया। इसलिए गणेश पन्नू खास हैं। अनुराग का फर्स्ट कंपटीशन है और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप बहुत सीरियस स्टूडेंट रहे हैं, बीकानेर से ही हैं आप। और देखिए काड़ूराम गुजर में जहां आसिन नौकरी करके है, वहां हमारे स्टाफ साथी के लड़के हैं। इनका एल फर्स्ट में है, इन्होंने भी कल ही फोटो भेजी थी। ये एल फर्स्ट के हैं। भवानी सिंह, ये एक संघर्ष, ये चौधरी साहब हैं, और मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपके संघर्ष को सल्यूट करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। यूं मान लीजिए कि जो लोग मेरे सामने मैसेज कर रहे हैं और मतलब इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं,
ये वो शख्स हैं जिनके संघर्ष, अगर इनको कुछ जानता है तो इनके संघर्ष पता है। जब इनका संघर्ष सुना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं इनके संघर्ष को यहां पर मंच पर बताकर इनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहूंगा, यानी उसको शो ऑफ नहीं करना चाहूंगा कि आपने मेरी संघर्ष या मेरे तकलीफों को अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, नहीं। लेकिन इस इंसान को सैल्यूट करता हूं। कुछ नहीं देखा तुम लोगों ने संघर्ष, तुम लोगों ने कुछ इतनी तकलीफें नहीं सही जितना तुम दिखा रहे हो ना कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें लोग ताने दे रहे, ताने। ये आदमी वास्तव में सैल्यूट के काबिल है। आपको मैं दिल से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये सर्विसमैन है, रेलवे पुलिस में सर्विसमैन रह चुके हैं और इन्होंने ठान लिया कि मुझे टीचर बनना है। लेकिन इस बीच इन्होंने क्या क्या सहा है, क्या क्या नहीं सहा, वो इनको जानने वाले जानते हैं। लेकिन बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा भी संघर्ष की कुछ तस्वीरों पे संघर्ष दिखाई देता है। कुछ तस्वीरों पे आप देखिए, ये शायद 2 मित्र हैं साथ में तैयारी करने वाले। और रवि का मैं आपको एक कमेंट भी बताऊंगा आगे, रवि का एक कमेंट भी बताऊंगा आपको। ये देख सकते हैं, एक चारपाई है और एक बहुत ही मतलब केवल पीछे पलस्तर भी नहीं दीवार पे, किस तरह से कुर्सियां लेकर, ये मतलब टेबल भी नहीं है इस मित्र, ये जो साथ में मित्र हैं इनको भी मैं कहूंगा कि ईश्वर करे अगली बार आपका सिलेक्शन भी बहुत जल्द, और इस बार हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मुझ तक सूचना नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते टेबल कुर्सी वगैरह, ये चारपाई पे किताब रख के कुर्सी पास में रख के पढ़ रहे हैं। ये होता है संघर्ष। हार नहीं मानते। आप देख सकते हैं संघर्ष दिखाई देता है, कहीं प्रसन्नता दिखाई देती है। ये भी आरपीएससी, ये संघर्ष के साथी हैं, ये संघर्ष के साथी हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए एक निश्चित रूप से परचून की दुकान है। यहां पर इस आदमी ने बैठे बैठे ही तैयारी की होगी और किस प्रकार से आज खुद को साबित किया है कि हम योग्य हैं और हम एक अच्छे आदर्श अध्यापक बन के रहेंगे। ये होता है संघर्ष। मैं आपको सबकी फोटो इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको लगना चाहिए लास्ट में, जैसे मैडम कह रहे हैं कि यस वी डन, हमने कर दिखाया। ऐसे बहुत सी फोटोज मेरे पास आई, बहुत सी फोटोज आई। लेकिन उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ये कमेंट देख सकते हैं। ये मेरे लिए कल का सबसे अच्छे कमेंट्स में से एक है, सर हो गया फाइनल। ये 3-4 शब्द कितने अच्छे हैं। ध्यान से सुनना इस वीडियो को, आज ध्यान से देखना। ऐसा नहीं कि आज भी अगर आपको बीच में भागने की आदत पड़ी हुई है कि बस थोड़ा सा देखा, स्किप करके देखा, तो फिर ईश्वर आपका मालिक है। सर हो गया फाइनल, बहुत से शिक्षकों से पढ़ा हूं, लेकिन इस खुशी में अगर किसी शिक्षक का जरा भी सहयोग रहा है तो सिर्फ आपका रहा है। इस कारण कि पेपर करते टाइम आपका पढ़ाया ही दिमाग में चल रहा था। जो मैं आसपास के उदाहरणों से जो टॉपिक समझाता हूं, कहता हूं तुम इस तरीके से याद कर लेना, तुम जिस तरीके से पढ़ रहे हो उससे पेपर में याद नहीं आएगा। मैं ऑफलाइन में डेली बोलता हूं कि देखो तुम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हो उससे याद नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, अब फर्स्ट ग्रेड के लिए सिर्फ आपकी ही क्लासेज देख रहा हूं। ये गंगानगर से हैं। ये विश्वास होता है। ये वो लोग हैं जो हनुमान की तरह विश्वास करके गए कि सर हिंदी में अगर विश्वास करेंगे तो यूट्यूब पे सिर्फ आपके चैनल पे ही विश्वास करेंगे और आपके पढ़ाई पे विश्वास करेंगे। और ये देता है, पूर्ण विश्वास देता है 100% सफलता। आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां एक कमेंट और आया कल, मतलब काफी जब स्टेटस लगाए तो एक मित्र ने, ये बात मुझे पहले भी किसी ने बोली थी और वहीं से बोली थी कि सर आजकल कोचिंग सिर्फ मतलब एक लूट का माध्यम हो गई, सिलेबस पूरा करवाते नहीं है, लास्ट में नोट्स दे देकर भेज देते हैं। आपको सब पता है, ठीक है ना, आपका काम बहुत अटके है हमारे लिए। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अच्छी बात जो लगी, जो मुझे पहले एक बार कॉल पर कोई हैं मित्र, उन्होंने बात बताई कि सर यहाँ सीकर में भी आपके पढ़ाने के तरीके की बहुत सार्थक चर्चा होती है। ये बात मुझे पहले भी बहुत जनों ने बोली। गंगानगर सीकर, बीकानेर के बाद अगर मैं जहां तक समझता हूं, गंगानगर सीकर के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी क्लासेस भी पसंद आ रही है और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से आपके इस जोश के कारण मैं आगे और बढ़िया आपको कंटेंट दे सकूं, इसके लिए मैं थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ाऊंगा, कुछ स्किल्स चेंज करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा। और आपको निश्चित रूप से जो मैंने एक लाइव विजन, एक टारगेट चलाया है, टारगेट बैच,
क्या है, लाइव विजन एक टारगेट बैच चलाया है, उसमें आपको मेरा साथ देना है। निश्चित रूप से ये इस बार 100 फोटो है ना, अगली बार 1000 सिलेक्शन हम एक ही चैनल से देने की हिम्मत रखते हैं, और जो कुछ है वो आपके सामने। निश्चित रूप से आपको हर एक चीज कंठस्थ करवाने की हिम्मत रखता हूं, और उसके लिए जितनी मेहनत, आपसे ज्यादा मेहनत करता हूं। इसमें आपने पहले क्लासेस में देखी है, मैंने रात को पूरी रात लाइव क्लास लेकर भी आपको पढ़ाया है। तो मैं यहां पर कुछ आगे देखते हैं, ये क्लासेस के कुछ कमेंट है। सर मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में कहूं, समझ नहीं आता, इतनी शानदार क्लासेस दे रहे हो, आपके सदैव आभार रहेंगे। मैं सिलेक्शन देकर आपसे बीकानेर मिलने जरूर। ऐसा ही एक प्रॉमिस मुझसे पहले किया गया था, ऐसा ही एक प्रॉमिस जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं व्याख्याता बनने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। मेरी क्लासेस का पूछते हैं कि आपके क्लासेस में ऐसा क्या है, मेरी क्लासेस में यह है कि जो उम्मीद भी छोड़ चुके हैं जीतने की, उनकी उम्मीद ही नहीं जगाई, बल्कि उनको विश्वास भी दिलाया कि मैं तुम्हें सिलेक्शन देकर रहूंगा। मैं तुम्हें सिलेक्शन, अगर तुम में उम्मीद है तो मैं सिलेक्शन दूंगा। सर आप जब पढ़ाते हो तो अंदर से खुशी होती है, ऐसा लगता है हमारे सामने एक बेहतरीन अध्यापक है जो अब हमारी जिंदगी बना देगी। सर मुझे आप पर पूर्ण विश्वास, बस मुझे आपका विश्वास ही तो चाहिए। मैं ना तो उन चैनल्स में से, मतलब आप इस चैनल के बारे में इतना भरोसा कर सकते हो कि एक तो आपके साथ धोखा नहीं होगा, दूसरा मेरे एप्लीकेशन पे आप इतना भरोसा कर सकते हो कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और अभी जो आज 5वां टेस्ट भक्ति काल का कल अपलोड होना था, मैंने नहीं किया था, कल माहौल थोड़ा अलग था, आज मैंने अपलोड कर दिया। 75 क्वेश्चन है और फिर मैं रिजल्ट बताऊंगा। तो डेली टेस्ट हो रहा है, नए नए क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, और क्वेश्चंस को लेकर बहुत अच्छे, मतलब आज तक किसी टेस्ट को लेकर 100% जो है अच्छी रिपोर्ट आई है क्या? लेकिन मेरे ऐप पर 100% अच्छी। हाँ, कुछ सुझाव आते हैं, जैसे कि सर आप है ना जो मैं डाउट क्वेश्चन है वो आप हमें सही करके बताओ, उनका सही आंसर दो। मैं बिल्कुल आपको करवाऊंगा, यूट्यूब पर करवाऊंगा या एप्लीकेशन में करवाऊंगा जो। आज एक बहुत बड़ी चीज, अब आप सब लोगों के लिए, एक जो निराश और हताश अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप जीवन में पहले तो लक्ष्य चुनिए कि हमारा यह लक्ष्य है, और अगर आपको आपका लक्ष्य है, आपकी समस्या, भाई आप तैयारी क्यों नहीं कर पा रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप यूं मान लीजिए, एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले दोस्तों आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आप समस्या देखिए कि भाई आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको आपकी समस्या का चुनाव करना पड़ेगा कि आखिर आपका सिलेक्शन जो है, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आप सबसे पहले समस्या को ढूंढिए कि कहां दिक्कत रही थी। आपको दिक्कत पता चल गई, अगर आपको आपकी समस्या पता चल रही है, क्या आपकी कोई समस्या है? सबसे पहले तो ये देखो भाई, हाँ हमारी एक समस्या है, हमारी एक प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, क्या आपकी कोई समस्या है? हाँ है, बिल्कुल है सर, है। तो फिर क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? कोई समस्या है, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको याद नहीं रह रहा है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो वो समस्या क्या आप समाधान कर सकते हो क्या? आपको लगता है बिल्कुल इसका समाधान किया जा सकता है, आपको लगता है इसका समाधान किया जा सकता है, आपने उत्तर दिया बिल्कुल किया जा सकता है, तो फिर चिंता किस बात की? किया जा सकता है तो करना स्टार्ट कीजिए। आपको लगता है आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, तो फिर चिंता किस बात की? जब आपको लगता है नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए ना। नहीं कर सकते, आप किसी गाइड को लीजिए, किसी टीचर से गाइड लीजिए, गाइडेंस दीजिए कि सर हमें क्या करना चाहिए। और अगर किसी को लगता है मेरी कोई समस्या है ही नहीं, तो फिर चिंता कैसी? सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि भाई तेरी समस्या क्या है? क्या तेरी कोई समस्या है? क्या सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? जैसे माँ बाप पूछते हैं भाई तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उनका हो गया, उसका हो गया। समस्या है तो क्या तेरे पास समाधान है? हाँ है, तो चिंता कैसी? नहीं है तो चिंता कैसी? और तुम्हारी कोई समस्या ही नहीं है तो फिर चिंता कैसी? तो किस चीज की चिंता कर रहे हो? अब मैं आपको बताता हूं अपना। आज सबसे पहले आप डिसाइड करो। मुझसे बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आगे हम किस भर्ती की तैयारी करें। मैं आपसे कहूंगा स्कूल व्याख्याता की, जिनके एमए हो रखी है। सर मेरे ना ये है वो है, नहीं, यस तो यस, नो तो नो। स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है। आपको लगता है कि सर हमारी तो एमए नहीं हो सकती, तो अब मैं कहूंगा आप सेकंड ग्रेड करो। आपको लगता है सर सेकंड ग्रेड में रीट आ रही है, सर क्या करूं? मैं रीट को
इसमें इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा रीट को आप तीसरे नंबर पे ही रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टारगेट करें, क्योंकि ये मेरी क्लासेज, ये दोनों जो क्लासेज हैं इनका संपूर्ण कोर्स मैं निःशुल्क करवा रहा हूं और मैं उसमें इतनी जी जान झोंक रहा हूं, इतना कंटेंट दे रहा हूं, इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज दे रहा हूं कि उसमें मैं आपको सफल करवाने की हिम्मत रखता हूं। इस पर मैं अभी बाद में काम करूंगा। पहले स्कूल व्याख्याता चुन लीजिए। अगर चुन लिया तो फिर चिंता कैसी? आपने सोच लिया मुझे स्कूल व्याख्याता बन के रहना है, तो चिंता कैसी? और आपने सर मैं लाइव तो नहीं आ सकती, मैं बाद में नहीं देख सकता, ये नहीं कर सकता, तो चिंता कैसी? मत आओ, फिर आप अपने जानो और मैं अपना जाऊं। जो लोग बहाने कर रहे थे पहले वो रह गए, आप लोग जो 2 गुणा में आकर रह गए, कुछ पॉइंट्स में रह गए, उनके लिए मैं कहूंगा कि ये एक दौड़ थी और उसमें आप हार गए, लेकिन ये हार अंतिम हार नहीं है। हार जीत का अपोजिट नहीं है। जो आपको जीवन में असफलता मिलती है वो सफलता की अपोजिट नहीं है, बल्कि सफलता का एक पार्ट है। इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। जीवन में मिली हुई असफलता सफलता का अपोजिट नहीं है, विलोम नहीं है, बल्कि ये तो सफलता का एक पार्ट है जो आपको सफलता के और नजदीक लेकर जा रहा है। आपको समझना होगा इस बात को कि चलो हम असफल हुए हैं, कुछ पॉइंटों से चुके हैं, इसका मतलब हम यहां तक तो पहुंचे और जो हमें यहां तक लाया है वो इससे आगे भी लेकर जाएगा। और फिर से आपको हताशा निराशा छोड़कर थोड़ा सा खुद को चीयर अप करने के लिए कुछ अच्छे वीडियोज या फिर अच्छे मूवीज देखनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और उसके बाद आपको फिर से मैदान में आना चाहिए कि चलो एक बार बढ़िया तैयारी करते हैं, जो कमियां रही उसे सुधारते हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ोगे। हार नहीं माननी है। मैंने आज तक नहीं मानी, 13 साल तो हो गए, तुम्हें तो अभी तक साल 2 साल, किसी को 5 साल हुए हैं। और गणेश का मैंने उदाहरण दिया, मेरे साथ का स्टूडेंट है, सोचिए 2010 से 2023 13 साल लगा दिए, तब जाकर तुम 3-4 साल में असफलता से घबरा रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। मान के चलो इस बात को, जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, हारने के लिए एक डर ही काफी। अगर तुम्हारे मन में यह डर आ गया कि सर हमारा नहीं होगा, सर हमारा नहीं होगा, सर हम थक चुके हैं, सर हमें तो लोग ताने देते हैं, अगर ये डर तुम्हारे मन में है तो इसे निकाल दो। ये डर तुम्हें आगे तैयारी नहीं करने देगा। अरे तुम्हें पता है एक टीचर क्या कर सकता है? टीचर को छोड़ो, मैं तो टीचर शब्द पसंद भी नहीं करता, मुझे सबसे अच्छा शब्द लगता है गुरु। एक गुरु क्या कर सकता है तुम्हें पता है? तुमने कभी सुना है कि संस्कृत में सीढ़ी को बोलते हैं अवतरणिका? अवतरणिका क्या होती है? जो ऊपर चढ़ने का काम करती है। ठीक वैसे ही गुरु क्या करता है? गुरु वो होता है जो परमेश्वर से मिला, यानी जो आपको अपने जीवन में ऊंचे मार्ग की ओर ले जाता है। तुम विश्वास तो करो, जितना आत्मविश्वास मुझ में है कि मैं तुम्हें सिलेक्शन दे सकता हूं, जबकि मुझे यह पता भी नहीं है कि तुम लोग कितना पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, फिर भी मेरा आत्मविश्वास देखिए। तुम लोग, मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहा हूं कि तुम लोग आओ, तैयारी करो, मैं तुम्हें तैयारी करवाऊंगा। पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए चैनल था, आज मैंने जीके के अंदर आपको एक ऐसा टीचर दे दिया। ऋचा मैम, आपने जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, ऋचा मैम के लिए एक टाइम फिक्स कर दिया। 3 बजे की क्लास हमेशा ऋचा मैम की आती है, और मेरा टाइम तो पहले से 3 साल से फिक्स है। मैं हमेशा अपनी क्लास रात को 9 बजे ही देता हूं। तुम्हें जीके भी मैंने दे दिया, और जीके ऐसा नहीं वही जो पैटर्न अब तक चल रहा है, बोर हो गए जिससे, वही 3,42,239 क्षेत्रफल है, राजस्थान में इतने जिले हैं, ये अरावली है, अरावली से नहीं, कौन सा? इस बार कॉन्सेप्ट एक अलग लेके बैठे। अलग क्या कॉन्सेप्ट लिया कि नहीं साहब, सबसे पहले हम क्या लेंगे? पॉलिटी लेंगे, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। फिर हम इको लेंगे, इकोनॉमिक्स, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर ये पार्ट स्ट्रांग हो गया तो हम जीत की ओर। फिर हम भूगोल, फिर हम इतिहास, और फिर हम संस्कृति। इस हिसाब से मैडम ने क्लासेस स्टार्ट करवाई है आरएएस पैटर्न पर, ताकि राजस्थान जीके के क्वेश्चन में आपके एक भी गलती नहीं हो। और बहुत जल्द स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग हम ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट करें। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि तुम जिद्दी हो या ना हो, मैं जिद्दी हूं, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूं मैं। वो सुन रखिए ना एक रील, ताने कस रही है दुनिया मेरी नाकामयाबियों पे, है ना, पर मैं काम कर रहा हूं अपनी खामियों पे। काम कीजिए,
जिद्दी होना पड़ेगा। मैं जिद्दी हूं, तुम लोग अगर जिद्दी हो तो तुम्हारा अभिनंदन है। अगर जिद नहीं है, नहीं सर अब तो थक गए, घर वाले ताने दे, अरे या तो तुम बहाने ढूंढो और या सफलता की ओर जाने का मार्ग ढूंढो। दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। असफलता सफलता का अपोजिट नहीं है, बल्कि ये एक उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है, सफलता का हिस्सा है, सफलता का एक पार्ट। आप आज असफल हुए हो यानी आप सफलता के नजदीक हो, किसी कारणवश चूक गए, क्योंकि सिलेक्शन तो उतने ही कैंडिडेट्स का होगा ना जितने सीट्स होंगी, बाकियों को तो दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपको जितनी सीट है उसमें अपना स्थान हासिल करना ही होगा। याद रखें, इस शब्द से न डरें, हम इस शब्द में कन्वर्ट करके रहेंगे। ये जिद आपको पालनी होगी। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का एक मौका और देती है। अरे तुम हारे नहीं हो, तुम्हें किस्मत ने, तुम्हें भाग्य को ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा और परिपक्व होना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ी सी और तैयारी की जरूरत है। तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम अपने आप को साबित कीजिए। ये जो उदासी है, ये जो देखिए यहां पर, ये जो उदासी है इस प्रकार की कि अब तो हम हार गए, नहीं 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 नहीं, एक मौका और दिया। मैं आपको बताऊं, मैं खुद जब 2-3 बार लगातार असफल हुआ था, तब मैंने हमेशा यही सोचा, मैंने कहा यार एक बात है, जब मैं 100% सिलेबस करने बैठा, क्या किया मैंने देखा कि भाई मैं जब पढ़ने बैठता हूं तो मैं वही राजस्थान का ज्योग्राफी 100% सिलेबस होता है, तो 100% सिलेबस तो करते नहीं है। और सिलेबस कब तक करते हैं? सिलेबस करते हैं जैसे ही हम 80% सिलेबस करते हैं तब तक पेपर आ जाता है, यानी हमारा 20% सिलेबस तो वैसे ही रह जाता है। फिर जब हम नई वैकेंसी की तैयारी करते हैं, हम वापस 1 से स्टार्ट करते हैं और फिर 80% तक पहुंचे हैं, तब तक फिर 20% रह जाता है। मैंने तीसरी चौथी बार अपना तरीका बदला। कभी जीवन में लक्ष्य मत बदलो, तरीका बदलो। सर फर्स्ट ग्रेड में तो हो नहीं रहा, थर्ड ग्रेड कर लूंगा, सर थर्ड ग्रेड में तो हो नहीं रहा, सेकंड ग्रेड कर लूंगा, नहीं, लक्ष्य मत बदलो। आप कहोगे सर आप स्कूल व्याख्याता के क्यों नहीं लगे तैयारी? मैं बताऊं, मेरी जो माताजी हैं वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि मुझे तो 2 ही पोस्ट पसंद है, सेकंड ग्रेड या थानेदार। आप जानते हैं ग्रामीण बैकग्राउंड में इस प्रकार का होता था। एक समय पटवारी भी बहुत बड़े लगते थे, है ना। तो मतलब क्या अभी कोई कहता मैं आईएएस बन गया, तो क्या आईएएस बना, पटवारी बन, क्यों पटवारी की बहुत वैल्यू होती है, ग्राम सेवक की बहुत वैल्यू होती है गाँव में। ठीक वैसे ही उनकी 2 ही थी कि सेकंड ग्रेड थानेदार, सेकंड ग्रेड थानेदार। वही हुआ कि मेरे दिमाग में शुरू से ये क्या बन गया, सेकंड ग्रेड, और सेकंड ग्रेड लक्ष्य एक था। अब चाहे फर्स्ट ग्रेड आती तो मुझे क्या बनना है, सेकंड ग्रेड, लेकिन उससे मेरी योग्यता में कमी नहीं आएगी। आपका लक्ष्य होना चाहिए सबसे पहले, और लक्ष्य निर्धारित था तो बस अगली बार मैंने इन 20% पे काम किया और 80% को बाद में पढ़ा। 80% को बाद में जब पढ़ा तो उसने मात्र 30% समय लिया और मैंने फटाफट रिवीजन कर लिया और इसको मैंने ढंग से पढ़ा, मेरा सिलेक्शन हो गया। तरीका बदलो। इसीलिए हम इस बार, आप जब भी किसी चैनल पे जाते हो, कोई अच्छा वीडियो देखते हो, लाइव चल रहे हैं, आप देखते हो हाँ ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मैं फलाने सर से ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, फलाने से ये पढ़, अरे यार सोचो तो सही, तुम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ने तक पहुंचते हो तब तक पेपर आ जाता है और लास्ट में इकोनॉमिक्स के कहीं नोट्स ले आते हो और नोट्स लाकर रिविजन करते हो, समझ कुछ आता नहीं है। इसीलिए पॉलिटी कठिन क्वेश्चन आते हैं, समझ कुछ आता नहीं है। इसीलिए हमने अपने चैनल पर तरीका बदला। मैंने कहा नहीं, हम कुछ हटके पढ़ाएंगे, और इसीलिए पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर संस्कृति। इस चीज को समझो आप लोग। लेकिन नहीं, आप अपनी वो कमेंट आप लोगों के लिए अगर सबसे ज्यादा मोटिवेशन करता है कि पढ़ाया भी दिमाग में चल रहा था। ये एक सिलेक्टेड बच्चे का कैंड है, वरना ये बच्चा किसी को भी सिलेक्शन मतलब दे सकता है क्रेडिट कि भाई हमारा सिलेक्शन, और बिल्कुल सबका सहयोग लेते हैं, लेकिन साफ लिखा है, इसीलिए मैंने आपको बताया। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत होती है। आज मैं कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाया हूं अभी तक, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आज जो कुछ भी मैं हूं वो उसके पीछे निश्चित रूप से माता पिता का, ईश्वर का आशीर्वाद जरूर है, लेकिन एक ये भी कारण है कि कभी हार न मानने की जो जिद है या जो एक आदत थी कि मैं जीवन में कभी भी हार नहीं मानूंगा, इस आदत ने आज मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया। और सफलता हमेशा समय मांगती है, सफलता आपसे हमेशा लंबा सफर मांगती है, तब जाकर आप सफल होगे। कभी हार ना मानने की आदत ही आपको एक दिन सफल। आप हार मत मानो। गणेश पन्नू ने हार नहीं मानी, इसी कारण वो आज सफल है। चौधरी साहब ने हार नहीं मानी, इसलिए वो आज सफल है।
लंबा संघर्ष था उनका, 12-12, 13-13 वर्षों का संघर्ष था। आप 4 महीने के, कोई 4 साल के संघर्ष में हार रहा है। ये बहुत बड़े अच्छे मोटिवेशन आप तक मैं लेकर आया हूं। अगर आप इन चीजों को अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। और इसके अलावा मैं आपसे यही कहूंगा कि रात को 9 बजे आज अपनी लगभग 89 नंबर क्लास आएगी। कौन सी क्लास आएगी? 89 नंबर। 250 क्लास में पूरा सिलेबस करवाऊंगा लगभग मैं। आज 89 नंबर क्लास आएगी, यानी काव्य रीति की क्लास आएगी। हम पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास 1 नंबर क्लास से यूट्यूब पर प्लेलिस्ट आप देखिए, एनडीसी क्लासेस सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और क्लासेस 1 नंबर से स्टार्ट कीजिए। और नोट्स आपको सारे हिंदी पॉइंट पे मिलेंगे और यहां पर आपको टेस्ट सीरीज के साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। पेपर आप दे देते हो, पेपर देने के बाद सबमिट करते हो, फिर सब उस टेस्ट में वापस जाओगे, नीचे व्यू रिपोर्ट आएगी, व्यू रिपोर्ट के नीचे व्यू सॉल्यूशन आएगा, वहां पे आप आंसर भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप निराश ना हो, हताश ना हो, मैं आपके साथ हूं और ये एनडीसी चैनल आपके साथ है। अभी भी अच्छे टीचर्स की तलाश है जो आपको एसएसटी, संस्कृत और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में भी आपको कुछ बेहतर दे सके। लेकिन मैं ऐसे जल्दबाजी में आपको मूर्ख बनाने के लिए किसी को भी इस चैनल पर उतारूंगा कभी भी नहीं। वो जो आपके लिए आपसे ज्यादा मेहनत कर सके उसी इंसान का इस चैनल पर स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। तो उम्मीद करते हैं आप मतलब इस बात को समझे होंगे और आज एक अच्छी मूवी देखना। चलो सर, कौन सी मूवी देखें? मैं बताता हूं आपको। आपने महेंद्र सिंह धोनी की जो मूवी है, अगर आपने वो देखी है तो अच्छी बात है, उसे एक बार फिर से देखना। आप देखना चाहते द मांझी माउंटेन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। द मांझी माउंटेन देखना। मैं आज भी उसे मूवी को जब भी कभी निराश होता हूं मैं उसे देखता हूं। सर इसके अलावा और कोई मूवी आप बता सकते हो? बिल्कुल, मैं इसमें एक चक दे इंडिया जो शाहरुख खान की मूवी है उसको भी मैं आपको बता सकता हूं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने ऊपर लगे दाग को धोने के लिए पूरी जिंदगी को समर्पित कर देता है। हार नहीं मानता है, जिंदगी लग जाए लेकिन उस दाग को धोना है। मरना बहुत आसान होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर हमारा तो मरने का मन करता है। क्या करता है? ये ईश्वर ने बड़े मतलब मुश्किल से जिंदगी दी है। आपके माँ बाप को रुलाने वाली बातें करते हो आप। चक दे इंडिया देखो, महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देखो, या ऐसी मूवी देखो जो आपको मोटिवेट करे, आपको लड़ने के लिए तैयार करे। तुम योद्धा हो, योद्धा बनो। जैसे केसरी सिंह बारठ, आप जानते हैं राजस्थान के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, जब उनके बेटे प्रताप सिंह बारठ जेल में थे तब उन पर बड़ी यातनाएं दी जा रही थी और केसरी सिंह जी से कहा गया कि आपके बेटा जो है वो मतलब बहुत तकलीफों में, आप उसको बोलो, समझाओ कि बता दे, उनका नाम बता दे जो बाकी क्रांतिकारी हैं। तब केसरी सिंह जी बारठ के वो शब्द आज इतिहास में गूंजते हैं कि बेटा तुम प्रताप हो, प्रताप बनो। अर्थात झुक मत जाना, महाराणा प्रताप कभी झुका नहीं था। तो तुम राजस्थान के वीर योद्धा हो, तुम लोगों को भी याद रखना पड़ेगा कि तुम प्रताप हो, प्रताप बनो, तुम्हें झुकना नहीं है। तुम फिर से लड़ो, फिर से संघर्ष करो, अंततो गत्वा विजय सुनिश्चित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, शुभ दिन।